ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। तो ये मम्मा बाबा कौन है? तो बाबा हो गए ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया, और मम्मा उनकी नंबर 1 शिष्या, जो बाबा ने कहा मम्मा ने सुना। तो उनके जैसा सर्विस करने के लिए भगवान कह रहे कि अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ, मतलब एकदम सतयुगी बनाओ, दैविक कुल का बनाओ। प्रश्न है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे से पुरुषार्थ कौन सा है जो हम बच्चे कर रहे हैं? उत्तर, माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सर्विस करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है माता पिता के तख्त को जीतना। जैसे मम्मा बाबा ने लक्ष्मी नारायण का पद हासिल किया, उस तरह से उनके समान बनना, यह है सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। और कहते हैं ना, किसी काम में हमें सफल होने की संभावना हो ना, तो हम सफल बन जाते हैं, लेकिन असफल होने की संभावना हो, उसमें हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। सुना, मतलब जिस काम में ज्यादा मेहनत है ना, वहां पर मार्क्स ज्यादा मिलती है। तो पुरुषार्थ करना है ना ऊंचा से ऊंचा, सबसे ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, अपने जैसा बनाना है, भगवान से मिलाना है, और सदा सुखी बनाना है, दुखी मनुष्यों को, चिंतित मनुष्यों को दुख दूर करना है। और कहते हैं ना, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। हम लोग भी कैरम आदि खेलते हैं, लूडो, छोटा बच्चा के साथ खेलने में मजा नहीं आता ना। हाँ, टक्कर के खिलाड़ी के साथ मजा आता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हो जाता है। तो फिर, और अविनाशी ज्ञान रत्न उसी बुद्धि में अटेंगे जो सोने की बुद्धि बन जाएगी। सोने की मन बुद्धि होगी ना, अमृत बुद्धि होगी, साफ स्वच्छ बुद्धि होगी, तभी ये अविनाशी ज्ञान उसमें अटेगा, उस बर्तन में जाएगा, और तभी हम दूसरों को दान कर सकेंगे, है ना। और कहते हैं ना कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि कैसे हम उसको किस दिशा में ले जाए, चाहे धन मिले न मिले, हाँ, या कुछ बहुत ज्यादा गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, फिर भी हमारी जो बुद्धि, जो हमारे जो संस्कार है ना, वो नहीं बदलता है। चलिए कथा से समझते हैं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तो तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है सर, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दे तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर मुस्कुराया, कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है, क्यों नहीं तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, ये आप क्या कर रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो, और जो भी मुनाफा होगा उसे महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हो, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं? फिर अचानक वह चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? फिर अपने अपने बोल रहा है, क्या मैं 20% आप 80 लेंगे, या मैं 10% आप 90 लेंगे? जो भी हो, आप कितना भी दें, मैं तैयार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम अभी अपनी अवस्था से बहुत ऊपर उठ के तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटनों के बल पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहे मैं वैसा करूंगा, आप तो मेरे लिए भगवान जैसे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम करना शुरू किया, उम्दा चावल और बाजार से सस्ते, और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री बढ़ गई, है ना। मेहनत किया खूब, रोज बरोज तरक्की होने लगी। फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटने का दिन था, इसका 10% था, है ना। तो अब उसको ये लग रहा था कि इतना पैसा मेरे कम, 10% भी तो बहुत ही है मेरे लिए। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल, उसकी बुद्धि में एक शैतानी वृत्ति आ गई। हाँ, सोचने लगा, दिन रात मैंने मेहनत की है और उस अमीर आदमी ने तो कोई काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के लिए, मैं उसे ये 10% क्यों दूं? वो इसका भी हकदार नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पे जब आया, मुनाफे का हिस्सा मांगा 10%, तो कह रहा है कि अभी अभी तो कुछ हिसाब बाकी है, कुछ नुकसान भी हुआ है, लोगों से कर्ज भी अदायगी करनी है, ऐसे शक्लें बनाकर
अमीर आदमी को हिस्सा देने का टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर तुम क्यों मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम उस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की, मैंने अपने औकात पर आ गया। तो ये कहानी में क्या बता रहा है? सोचना है ना कि अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हमें क्या लगता। ठीक उसी तरह भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आंख कान नाक दिमाग बुद्धि सूझबूझ बोलने की जुबान जज्बात सब कुछ दिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सारे दिन के 24 घंटे में से क्या 10 मिनट भी हम उनको याद करते हैं? चलो 1 मिनट भी यदि मन बुद्धि से हम एकाग्र होकर याद करते हैं। हाँ, अब सोचने की बारी हमारी है। हमें उसने राजी खुशी भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, तो क्या हम उनका नाम भी सिमरन ना करें? हुँ? अपने इनकम से 10% का कुछ भी परसेंट निकाल कर क्या अच्छे कामों में नहीं लगाएं? भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतना अच्छा हमारा शरीर देखिए, कीमती शरीर। आज डॉक्टर से जाके पूछो, एक एक अंग की कितनी कीमत है। जिसके पास नहीं है वो लोग इसके लिए मुंह मांगी रकम चुकाने को तैयार है। तो इतने कीमती मूल्यवान होते हुए भगवान ने जो हमें इतना कुछ दिया, क्या हम उनको याद भी ना कर सके? हुँ? उनका शुक्रिया अदा ना करें? तो चलिए, ये मुरली हमें वही सिखाती है कि सारा दिन काम धंधा करे, लेकिन इस मंथन के लिए भी समय दे और कुछ न कुछ धारण करे, ताकि भगवान हमें और भरपूर कर सके, है ना? गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कल की मुरली में यही गीत था ना। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाबा अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चे को इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाबा के बने हैं, भगवान के बने हैं। एक हमारा ये ईश्वरीय कर्म, और कलयुग में होता है आसुरी कर्म। यह बात तो कोई नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म पिता को जानते हैं। सन्यासी भी कहेंगे कि हमारा धर्म स्थापन शंकराचार्य ने किया, सन्यास धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। लेकिन देवी देवता धर्म तो है नहीं, तो उनके बारे में बताए कौन? लुप्त हो गया ना। तो लक्ष्मी नारायण आदि का भी किसी को पता नहीं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो फिर ये सब उनके उनकी रचना को कैसे जानेंगे? लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब ड्रामा में नूंद है, तुम्हें भूलना ही और मुझे फिर आके बताना ही है। बाबा कह रहे, मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सत्युग ले जाता हूँ, बैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा फिर कह रहे, मैं परम धाम से आया हूँ, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य पितृ को खिलाते हैं तो वो आत्मा पुराने शरीर में आती है। हाँ, कहते हैं ना, ब्राह्मण लोग किसी पितृ में आत्मा को बुलाते हैं और उसको खिलाया जाता है, तो ये हो गई भावना। उसी तरह से भगवान इस पुराने शरीर में, बाबा के शरीर में परमात्मा ने आकर प्रवेश किया, और आत्मा ही आकर फिर उस शरीर को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो उसका घर हो गया ना। हुँ? लेकिन सत्युग में ये सब बातें नहीं होती। सत्युग में बातें नहीं होती। भावना रखने से अल्पकाल का सुख तो भगवान से मिलता ही है। बाबा कभी दुख नहीं देते, लेकिन मनुष्य तो न जाने कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। हाँ, लेकिन बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये सब खेल बना हुआ है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आना ही है। लेकिन अब मैं तुम्हें सभी दुखों से दूर करने आया हूँ तुम्हारे। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा कभी उल्टी मत नहीं देते, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो, हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल के बाद पतित बनना शुरू हो जाएंगे। जब रावण का राज आएगा ना, माया आ जी कमी कमजोरियां, तो फिर हम लोग गोरे से फिर काले बनते जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है ना। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकाली, भागीरथ गंगा लेकर आया ना। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती है। आगे हम भी ये समझते थे कि पानी की गंगा को लाए ऊपर से। तो भाग्यशाली रथ, उसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि ब्रह्मा पिता यही है वो भाग्यशाली रथ, जिसने ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर को लेकर आया, शिव परमात्मा को। और परमात्मा से मिलन बनाकर उनसे मुरली पढ़कर उसको धारणा करके हम बच्चे क्या बन रहे हैं? ज्ञान नदियाँ। यह रहस्य है। बाबा कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मेरा नाम शिव है। बाकी आत्माओं को तो नाम बदलता रहता है, क्योंकि वो लोग एक जन्म ले दूसरा लेती है, हर जन्म में नाम चेंज होता है, लेकिन मेरा तो नाम वही का वही है, शिव। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज मनुष्य नहीं जानते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में कोई नहीं जानते। ये कॉलेज है जहाँ सभी आयु के लोग पढ़ते हैं। अब मुरली भी सब जगह जाती है।
फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। मतलब कैटेगरीज तो होती हैं, जैसे स्कूल में बच्चे सारे क्रीम बच्चे थोड़े होते, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, कोई सब्जेक्टली पास, कोई फेल, होता है ना। इसी तरह से यहाँ भी है, पढ़ाई है। अब बच्चे जैसा पढ़ेंगे वैसा धारणा होगी, वैसा पद मिलेगा। ईश्वर है पढ़ाने वाला, एक ही है, जिनको पढ़ाते हैं वो धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। बाबा ही फिर टीचर बनते हैं, सदगुरु बनते हैं, सब कुछ बाबा ही बनते हैं और हमें ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ, जैसा जो पुरुषार्थ करेगा वैसा राजा पद पाएगा या प्रजा पद पाएगा। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंचे घर में जाएंगे। तो हमारे ऊपर है। बाबा तो कहते मैं आया हूँ तुम्हें रजाई देने के लिए, पुरुषार्थ करना है ना, कि मैं मम्मा बाबा की तरह स्वर्ग की बादशाही ले लूँ, मैंने उनके पति चिन्हों पर चलकर ऊंचा पद पाए। और नापास हुआ तो सदैव नापास ही रहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ तो करना है। मतलब ऐसा नहीं इस कल पे नापास हुए ना तो फिर वो नूंद हो जाएगा। तो पढ़ाई तो पढ़नी है, पास भी होना और अच्छे नंबर से ऊंचे पद भी लेने हैं। बाबा कहते हैं बहुतों को आप समान बनाना यह है सबसे ऊंची से ऊंची सेवा। हम्म? और भगवान आकर कोई बुरा काम थोड़ी सिखाएंगे, मतलब किसी को दुख देते हैं क्या पापा? मनुष्य तो कह देते कि ईश्वर ही दुख देते हैं, ईश्वर ही सजा देते हैं, नहीं, ये सब है झूठे कलंक। बाबा ने आज इस पर क्लियर किया कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, तुम्हें दुख मिलता है तो तुम्हारे अपनी कमजोरी से। चलिए अब दुख या बीमारी किस वजह से आती है, उसमें विकारों का क्या योगदान है? देखो, गुस्सा, गुस्सा हमारे लीवर को कमजोर बनाता है, दुख फेफड़ों को कमजोर बनाता है, चिंता पेट को कमजोर बनाती है, तनाव दिल और दिमाग को कमजोर बनाता है और डर किडनी को कमजोर बनाता है। तो यहाँ पे भगवान का कहाँ पे कुछ हाथ है? हमने ऐसे ऐसे विचार रखे, उन सब दलदल में गए तो फिर हो गया बीमारी, मन की बीमारी। और कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। तो मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए तो भगवान ये मंथन भेज रहे हैं जो हमारे मन को क्या कर रहा है, गुले गुलजार बना रहा है। तो जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी, दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, जितना दान करेंगे उतना धनवान बनते जाएंगे। तुम ब्राह्मण अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो, हाँ, यह है ज्ञान अमृत। बाबा आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाबा का ऐसा नहीं कि भगवान आशीर्वाद करे, कृपा करे, सर पे हाथ फेरे तो मैं भी राजा बन जाऊं, नहीं। पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी अभी भी तो क्या खराबी बन जाएंगे। तो ईश्वर का बनकर पढ़कर भी अच्छा पद न लिए तो क्या किया? हाँ, और तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही पिता कहा जाता है, पिता तो वही है ना। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो बैकुंठ का मालिक बनेंगे। मैं तो सभी को, मैं तो गारंटी करता हूँ सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? सत्य स्वर्ग में। सबसे पहले मुक्ति धाम जाएंगे, उसके बाद जीवन मुक्ति धाम अर्थात सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनाना है, खुद पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है, लायक बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान है, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग्स, भगवान के ब्लेसिंग्स के अधिकारी बनते हैं। कैसे बनेंगे? तो साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। साधन अर्थात जो भी चीजें हमें मिली है, वस्तु, वो एक साधन है, उससे हमारी साधना बाधित ना हो। मतलब लाइट है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, ये चीजें नहीं है, वो नहीं है, तो मैं साधना कैसे करूं? साधना तो मन से होती है, मन तो हमारे पास है ना, मन सबके पास है, लेकिन मनोबल नहीं है। तो मनोबल के लिए तो भगवान हमको रोज रोज पढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाए ना अपना मनोबल का पावर। हम्म किसी भी साधन को उन्नति का आधार मत बनाओ। साधन मतलब कोई व्यक्ति भी होता है, सहारा किसी को नहीं बनाना है। नहीं तो आधार हिलने से उमंग उत्साह भी हिल जाएगा, फलाना कुछ बोला टोका बस आपका उमंग उत्साह हिल जाएगा। क्योंकि साधन को आधार बनाने से जब बाबा बीच से निकल जाए तो फिर हलचल होती है। सुना,
साधन को आधार बना लिए, किसी व्यक्ति वस्तु का आधार बना लिए, प्रकृति को आधार बना लिए, तो फिर वहां से बाबा निकल जाएंगे। क्योंकि एक भगवान एकमात्र सहारा है जो हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में ताकत देते, शक्ति देते, सदा सुख देते हैं, और उन्हीं से हमें ब्लेसिंग मिलती है। इसी कार्य से जब हम इस तरह से ईश्वर को सदा साथ रखेंगे, किसी बात के हलचल में नहीं आएंगे, तो भगवान की ब्लेसिंग का अनुभव हम करते रहेंगे, हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होगा। स्लोगन: अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो पिता समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर, अगर ऐसा होता तो, मगर ये नहीं ठीक है, किंतु परंतु लेकिन, इफ, नो, बट, ये सबको फुल स्टॉप, खत्म। उसके चक्कर से न्यारे बनो, प्यारे बन जाओ, तो भगवान समान शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।